हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट सोशियोलॉजी एंड आज जो हमने कंसेप्ट लिया है दैट इज़ ऑफ सिविल सोसाइटी. सो लेट्स स्टडी इट क्विकली. सिविल सोसाइटी वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन द वर्क्स ऑफ थॉमस हॉब्स एंड जॉन लॉक. फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो स्टार्ट हुआ है दिस कंसेप्ट, नॉट जस्ट हम फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी लेते हैं बट ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी दैट इज़ फ्रॉम थॉमस हॉब्स वर्क एंड जॉन लॉक्स. ऐसे लिखना है तुम्हें, ठीक है. What they said that civil society, for avoiding chaos, that civil society state that state of a nature progress towards a civil society for avoiding chaos due to private property ownership. The meaning role of civil society has undergone many modification in the contemporary democracy. What I'm telling to say, सिविल सोसाइटी का क्वेश्चन आएगा ना तो हाउ यू हैव टू बिगिन. तो सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट शुरू हुआ था इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऐसे स्टार्ट करोगे एंड देन यू शुड ऑल्सो एंड इट बाय सेइंग, बिगनिंग का ही एंडेड बाय सेइंग कि civil society in French society has begun and undergone in many modification. The role which has been started in French Revolution from अंडरमाइनिंग द प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप, अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप. आज सिर्फ सिविल सोसाइटी प्राइवेट ओनरशिप के अगेंस्ट ही नहीं जाता है ना, बहुत सारी चीज़ों के लिए लड़ता है. तो इट स्टार्टेड अगेंस्ट प्राइवेट ओनरशिप बट बिगेन इन डिफरेंट फेजेस. ठीक है, इट मॉडिफाइज इन डिफरेंट फेजेस. ऐसे लिखना है, मैं लिखने का तरीका बता रही हूँ. एक आंसर रोजे एडवोकेट, जब रोजे देखो जनरल विल ऑफ मासेस बोलता है, ठीक है, कि दैट शुड बी बेसिस ऑफ सोसाइटी. ठीक है, जनरल विल ऑफ द पीपल मासेस मतलब जो भी लॉ बनना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द जनरल विल बनना चाहिए. देन दैट जनरल विल इज ओनली सिविल सोसाइटी ना. सिविल सोसाइटी वर्क किसके लिए करता है? फॉर द जनरल विल ऑफ द पीपल. Habermas advocates that from public place discussion like coffee shops, market, if the concept of civil society emerge. लोग आए, एकजुट हुए कॉफ़ी शॉप्स में एंड ऑल, एकजुट होके ये लोग ने अपनी संगठन बनाई एंड दैट इज़ ओनली सिविल सोसाइटी का एमर्जेंस. अगेन सिविल सोसाइटी का आंसर जब भी आएगा, फर्स्ट यू शुड डिफाइन व्हाट इज सिविल सोसाइटी, अ ग्रुप ऑफ पीपल ब्ला ब्ला ब्ला. आई विल गिव यू वन डेफिनेशन, कोई भी उठा लेना. एंड देन फ्रॉम बिगनिंग, राइट फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, concept of civil society was given by Thomas Hobbes and John Locke. Then इसमें but has been undergone through many modification. Earlier it was initiated for against private ownership, landlords and all. Now it has been undergone in many social changes. रोज़े का लिखना है, रोज़े जनरल विल कंसेप्ट अगेन की मतलब ये बैक करना है कि ये सारी चीज़ों ने सिविल सोसाइटी को. फिर हेबरमास ने क्या कहा, पब्लिक प्लेस डिस्कशन चलता था अगेंस्ट फ्रेंच सोसाइटी या फिर लैंडलॉर्ड्स एंड ऑल. धीरे धीरे करके यही लोग सिविल सोसाइटी बन गए. ठीक है, रोज़े क्या बोलते हैं, पॉपुलर सॉवरेनिटी पोस्टुलेटेड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन अ डिफरेंट वे. जितनी ज़्यादा पब्लिक लोग एक साथ होंगे एंड मेक श्योर और गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे, द मोर अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट विल इंक्रीज. इन हिज कंसेप्ट ऑफ रोजे ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जनरल विल का. ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट. ठीक है, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. सॉवरेनिटी नॉट ओनली ओरिजिनेट्स इन द पीपल, इट कंटिन्यूज टू स्टे. आपको सिर्फ ये कुछ नहीं, रोज़े लिखना है, रोज़े इन जनरल विल और क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसकी जो बुक थी, बुक नहीं थी, इन द कंसेप्ट दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट. उसमें उसने बोला है कि देयर इज़ अ इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन जनरल पब्लिक एंड द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट which makes him the government responsible towards the citizen. And when he doesn't, तब जाके हम प्रोटेस्ट एंड ऑल ये सारे करते हैं. एज अ वोटर ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए इंडिकेट करता है. ठीक है, रोज़े का खाली इतना ही लिखना है. कोफ़ी अनान लिख देना, फ्रेंच रेवोल्यूशन से याद करके रोज़े ये सब लिखते ना, हेबरमास लिख देना. अनान क्या देता है, इन मॉडर्न सोसाइटी स्टेट इज़ इनकेपेबल टू केटर ऑल द इंटरेस्ट. ठीक है, स्टेट कोऑपरेशन विद सिविल सोसाइटी इज़ मस्ट फॉर सस्टेनेबल वर्ल्ड पीस. वेरी इंपॉर्टेंट, कोफ़ी अनान का लिखना.
क्यों लिखना है? क्योंकि आज हम देखते हैं कि एक स्टेट कितना देख पाएगा अगर उसने लेवल्स पे भी दिया है, पर आप सबको भी पता है कि कितना ये लोग अगर डिसइंटीग्रेट भी किया है अपने चेंज को, बट ये लोग कितना पहुंच पाएंगे. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट to cope up with the civil society who actually deals with the people, who is actually the people within himself. ये लोग बताएंगे कि हमारी जनरल ये इंटरेस्ट क्या है. इसीलिए इंडिया हैज़ नो रेफ्यूजी पॉलिसी. द गैप इज़ फिल्ड बाय सिविल सोसाइटी एंड प्रेशर ग्रुप्स एंड ऑल ही होता है ना, जो बोलते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ये लोग हो गए. सिविल सोसाइटी इज़ जस्ट लाइक NGOs, इट वर्क्स. बट ठीक है. कोफी अनान क्या बोलते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में स्टेट इनकेपेबल होता है, इसीलिए सिविल सोसाइटी के साथ उसका जुड़ना इम्पॉर्टेंट है. हेबर मास क्या बोलता है? 3 टाइप्स ऑफ सिटीजन. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. 3 टाइप्स ऑफ सिटीजन्स होता है. सुप्रा सिटीजन्स होता है. सुप्रा सिटीजन्स बोलते हैं हम लोग. सब सिटीजन्स होते हैं एंड अवेयर नॉट अवेयर अबाउट द स्टेट एंड सिविल सोसाइटी एंड. ठीक है, रुको एक सेकेंड. सुप्रा occupy administrative position, yani all the IAS, prime minister and all, these are supra citizens. Sub use their citizenship rights during emergency. इंफ्रा सिटीजन एक सुप्रा सिटीजन होता है. इंफ्रा सिटीजन्स आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दोज राइट, है ना, ये लोग अवेयर भी नहीं है ऑफ दोज राइट. Public sphere and private sphere, state is interfering, is entertaining private sphere too, so state not need to. Civil society converts into infra to supra. One second. Supra by promoting political organization among them, thus expanding horizon of democracy. देखो क्या होता है. हिबरमास क्या बोलते हैं? वन इज सुप्रा सिटीजन्स who has the right, ठीक है, who has the administrative position to change policies and all. Then one is sub citizens. They are conscious about their rights. Citizens rights during emergency, they are conscious about their right and they even know when to you. मतलब अगर आज आपको कोई अरेस्ट करके ले जाओ, यू आर अ सब सिटीजन्स, यू आर अवेयर अबाउट योर राइट, तो आप ऐसी इमरजेंसी के टाइम में अपने राइट को कम्प्लीटली इस्तेमाल करना जानते हो. अनदर इज़ इंफ्रा सिटीजन्स. इंफ्रा सिटीजन्स वो होते हैं जिनको पता ही नहीं है उनकी राइट्स क्या है उनको. ठीक है, सुप्रा, इंफ्रा और सब सिटीजन्स. तो पब्लिक स्पीयर और प्राइवेट स्पीयर इज़ तो ये जो पब्लिक स्पीयर है ये ऐसे इंफ्रा सिटीजन्स के अगेंस्ट हो जाता है. अगर समझो ये पब्लिक स्पीयर, जैसे पुलिस आके अपना बदला उतारने के लिए किसी को भी इंटरफियर कर जाए, तो एक पब्लिक बॉडी प्राइवेट लाइफ में इंटरफियर करती है. ठीक है, इंटरफियर करने के लिए. सो स्टेट नॉट नीडेड सिविल सोसाइटी. तो इसीलिए कई बार हमें लगता है कि सिविल, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल तो सिविल सोसाइटीज़ के पास जाते हैं, मदद मांगते हैं, भाई खड़े रहो हमारे लिए. तो हमारी ये जो पर्सनल दिक्कतें हैं इनको 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 हमारी आवाज़ बनाने के लिए कौन काम करता है? सिविल सोसाइटी. इसीलिए सिविल सोसाइटी इंपॉर्टेंट है. अगेन हेबर मास का पहले कंसेप्ट लिखना. 3 सुप्रा, जो जिनके हाथ में पावर है. सब which knows about their rights, and then infra citizens which are not aware about their right. Then public sphere and private sphere, state is entering into private sphere too, so state not needed, civil society converts infra citizens to sub citizens और supra citizens. ठीक है, तो states को तो सिविल सोसाइटी इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है. कई बार हम देखते हैं पब्लिक ऑफिशियल्स अपने पावर को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, एंड द पीपल, द इंफ्रा सिटीजन्स आर नॉट इवन अवेयर अबाउट देयर राइट्स, और इनको लगता है कि पब्लिक ऑफिशियल्स बहुत सही कर रहा है, मतलब ये सबका ये इनका राइट है, इनके पास लॉ है, ये लोग सब सिटीजन्स है, तो दे कैन डू एनीथिंग. इसीलिए सिविल सोसाइटी इज़ इम्पॉर्टेंट टू कन्वर्ट this infra citizens into sub citizens, either help them to go into post, or supra citizen sub citizens यानी make them aware, और supra citizens. ठीक है, by promoting political organization among them, thus expanding horizon of democracy. इसीलिए सिविल सोसाइटी इंपॉर्टेंट है. हेबर मास का कंसेप्ट लिख देना. अगेन टेलिंग यू, कुछ सिटीजन्स ऐसे होते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं होती है, तो ऐसे सिटीजन्स के अगेंस्ट हम क्या देखते हैं? पब्लिक कुछ ऑफिशियल्स इनका यूटिलाइज़ कर देते हैं, या तो इनका बेनिफिट ले लेते हैं, बट दे कांट.
इनको पता ही नहीं था कि भाई इनकी ऐसा इस बेसिस पे इनको कोई अरेस्ट भी कर सकता है या फिर बहुत सारी चीज़ें, करप्शन एंड ऑल। तो इस टाइम पे सिविल सोसाइटी आती है। इट कन्वर्ट्स इंफ्रा सिटीजन्स इनटू सब और सुप्रा सिटीजन्स, देयरफॉर एक्सपांडिंग द होराइजन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के महत्व को बढ़ाता है। इंक्रीजेस ट्रस्ट इन सोसाइटी। मैकीन, कोफी अनान और इनका भी लिखना। मैकीन, सिविल सोसाइटी प्रमोट्स मास पार्टिसिपेशन। इट इज़ एन इनविजिबल गवर्नमेंट। याद रखना, इनविजिबल गवर्नमेंट। अगर नेट JRF दोगे तो इनविजिबल गवर्नमेंट किसने बोला था? कीन ने। कान लगा के सुन रहे थे तो कीन ने बोला था इनविजिबल सिटीजन, ठीक है। लेजिस्लेचर बिहाइंड लेजिस्लेचर, इट दस प्रमोट्स डेमोक्रेसी। पूरा चलो क्योंकि सिविल सोसाइटी के बारे में जो भी आएगा आपको ये 3-4 लिखना ही है। आपसे यही एक ही चीज़ को बार बार पढ़ लो। देखो कैसे लिखता है। सिविल सोसाइटी आ गया, पहले इसका डेफिनेशन लिख देना। आई टेल यू द डेफिनेशन, पर उसके बाद हिस्टोरिकल वे से लिखना। कैसे हिस्टोरिकल वे से? इट स्टार्टेड इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रॉम रोज़ेट जनरल विल कंसेप्ट टू हेबरमास advocates public place decisions was being taken which gave rise to the civil societies and all ऐसे। But this civil society is being concept is being differing in the modern time. Earlier it was for against private land ownership, है ना, against those serf and all, ये सब serfdoms and all, clergies and all, ठीक है। उसके बाद अभी हमें लिखना है 3 कोई भी लिख दो, पर हेबर मास को भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कोफ़ी अनान क्या बोलता है? कोफ़ी अनान बोलते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में स्टेट हर नीड्स को इम्पॉसिबल हो जाती है हर प्रॉब्लम को देखने के लिए, इसीलिए सिविल दे मस्ट वर्क विद द सिविल सोसाइटी टू 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 मेक द वर्ल्ड पीस, ठीक है। ये कोफ़ी अनान वर्ल्ड पीस की बारे में बात करते हैं ना। एग्जाम्पल दे देना, इंडिया के कोई पॉलिसीज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों की पॉलिसीज़ नहीं होती, उन चीज़ों में सिविल सोसाइटी आके हेल्प करवाती है। हेबरमास ने 3 कंसेप्ट दिए हैं, सुप्रा सिटीजन्स, सब सिटीजन्स और इंफ्रा सिटीजन्स। कई बार देखते हैं हम लोग पब्लिक ऑफिशियल्स या फिर पब्लिक स्पीयर्स वाले लोग प्राइवेट स्पीयर में इंटरफेयर करते हैं। तो टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट देयर राइट्स एंड ऑल, टू मेक देम सुप्रा सिटीजन्स, दिस सिविल सोसाइटी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट क्रिएट्स। और मैकीन्स क्या बोलते हैं? एक मास पार्टिसिपेशन लाती है सिविल सोसाइटी में। इट इज़ अ इनविजिबल गवर्नमेंट, इट इज़ इनविजिबल लेजिस्लेचर बिहाइंड लेजिस्लेचर, ठीक है। अब बेनिफिट्स देख लो, ऐसे ही लिखना है, इतना ही शॉर्ट पेज पे नोट्स बना लेना और हो जाएगा, लिटरली हो जाएगा, सिंपल है सोशोलॉजी। अब देखो सिविल सोसाइटी के बेनिफिट्स कुछ ऐसे ही छोटा छोटा कर करके रख लो अपने नोट्स, कुछ ही थिंकर्स को बार बार लिखो। सिविल सोसाइटी के बेनिफिट्स क्या होते हैं? पहली बात तो मास पार्टिसिपेशन लाता है, यही कर लो। इंफ्रा सिटीजन्स की हेल्प करता है। सबमर्ज्ड ह्यूमैनिटी लंप इन प्रोलिटेरिएट इनटू हायर स्टेटस, है ना, प्रोलिटेरिएट्स की मदद करता है इनटू हायर स्टेटस, वही हो गया। कन्वर्ट अंडर क्लासेस, ठीक है। इट चेंजेस सोशल स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, एग्जाम्पल RTI लाने में मदद की थी, है ना। बेनिफिट्स कॉमन मैन बाय कन्वर्टिंग देम इनटू नोन पर्सन, ठीक है। एक्ट्स एज अ एक्सपर्टीज बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हर चीज़ की एक्सपर्टीज़ कहाँ है? तो एक्सपर्टीज़, कुछ एक्सपर्ट्स लोग आ गए, समझो कुछ साइंटिस्ट लोग ने अपनी सिविल सोसाइटी बना ली और इन लोगों ने हेल्प करनी, नॉट साइंटिस्ट लोग, ये बहुत बड़ा वेग एग्जाम्पल हो गया, बट कुछ लोग आ गए, रिटायर्ड ऑफिसर्स एंड ऑल, ये सब लोग आ गए, एंड देन दे स्टार्ट हेल्प इन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। क्रिटिक lack concrete ideology may be based on primordial identities। क्रिटिक में क्या क्या लिख सकते हो? देखो अभी हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है ना, स्पॉन्सर करके अगेंस्ट नेशनैलिटी ला रहे हैं। इनकी कोई फिक्स्ड आइडियोलॉजी नहीं रहती है, कॉन्क्रीट। जैसे गवर्नमेंट क्या काम करती है हम सबको पता है, फॉर द पीपल ही काम करेगी, चाहे कोई भी ऑफिशियल हो। इनका वी हैव नो आइडिया, ठीक है। अब और क्रिटिक देखेंगे, कमेंटिंग ऑन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी मॉस्का, हाँ ये सारे लिखना है। आर्ग्यूज दैट डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, इट मे बी बाय द पीपल, बट इट इज़ नेवर फॉर द पीपल। सारे क्रिटिक लिखना ही है, मॉस्का तो खुद लिखना है। वॉट इट इज़ से डेमोक्रेसी इज़ ऑफ बाय एंड फॉर वाला नहीं करना है, ठीक है।
of democracy is of the people, maybe by the people, but is not for the people. ठीक है, ये बोलता है मॉस्का easy way में. Inspired by Machiavelli, believes that masses are coward and self-centric, thus they are perpetually universally under the elite rule. Thus he was skeptical about civil society. देखो ये क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट में भी कुछ ऑफिशियल्स रहते हैं जो घूस वूस खा खा के ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो इंडिविजुअल्स का कोई भरोसा नहीं है. तो वही ये बात कर रहे हैं कि जो मासेस होती है वो कावर्ड होती है. आज इनको लगा कि भाई प्राइवेट स्पीयर हमें ज़्यादा ये बेनिफिशियल लगती है, तो ये लोग उधर चले जाएंगे. फिर इनको लगा कि अरे भाई गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है तो वो इधर चली जाएगी. दे डोंट पुट द नेशन एज फर्स्ट. ये लोग अपनी बेनिफिट के ज़्यादा सोचते हैं. ठीक है, तो ही वॉज स्केप्टिकल. और वैसे ही सिविल सोसाइटी में कौन रहता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थोड़ी ना रहता है सिविल सोसाइटी में. सिविल सोसाइटी में तो वही इंडिविजुअल आता है. एक टाइम हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा. तो मॉस्का का क्या लिखना है, डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल वाला. और ही सेड दैट पीपल मासेस आर वेरी कावर्ड एंड सेल्फ सेंट्रिक. ये लिख देना. द क्लासिकल थिंकर्स लाइक रोजे फॉर द फर्स्ट टाइम कोलैबोरेटेड विद जॉन लॉक, सी सिविल सोसाइटी एज इंटरमीडिएरी स्टेज बिटवीन स्टेट ऑफ नेचर. ये तो हमें पता ही है. एंथनी गिडन्स क्या बोलता है, is quite optimistic about civil society. चलो पॉजिटिव है. He believes that civil society helps in the democratization of democracy. अगेन उन लोगों में लिख देना ये एंथनी गिडन्स का. रजनी कोठारी states that when civil society makes demand on state and held it accountable, then command politics changes to demand politics. Very important. Have to write. You have to write कि civil society when civil society makes demand on state, जब सारे लोगों की डिमांड सिविल सोसाइटी रखती है ना एक बड़े स्टेज पर, ठीक है, वो डिमांड के लिए गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो जाती है. क्योंकि न्यूज़ में चल जाता है भाई ये क्या हो रहा है ये, क्योंकि एक्सपर्ट्स लोग कुछ ना कुछ तो इनमें एक्सपर्ट्स लोग रहते ही हैं. ये लोग बताते हैं देखो भाई, क्योंकि अननोन है सारे लोग, इंफ्रा सिटीजन्स है, ये कुछ सुप्रा सिटीजन्स है, सॉरी सब सिटीजन्स है. तो ये लोग सुप्रा सिटीजन से अवेयरनेस मांगते हैं, तो ऑफकोर्स ये अकाउंटेबल हो जाता है. तो इट चेंजेस कमांड पॉलिटिक्स जो हम देख रहे रहते हैं कि इन कुछ बंदों का कमांड है, इसको ये चेंज करता है डिमांड पॉलिटिक्स. अब ये पॉलिटिक्स डिमांड बेसिस पे चलेगी. तो ये कौन बोला, रजनी कोठारी. वेरी इंपॉर्टेंट. प्लूरलिस्ट लाइक रॉबर्ट डेल सेज दैट इन डेमोक्रेसी देयर इज डिफरेंस ऑफ पावर. ठीक है, it is not only the political parties which strengthen the society democracy, but it is done by civil society also. देखो रॉबर्ट डेल क्या बात करता है, रॉबर्ट डेल क्या बोलते हैं कि इट्स नॉट जस्ट गवर्नमेंट हु इज़ वर्किंग बट इट इज़ ऑल्सो सिविल सोसाइटी. वेरी शॉर्ट लैंग्वेज में, बट मैं ये खाली बताने का बता रही हूँ. बट यू शुड हैव दिस आइडिया दैट हमें लिखना जो भी आपको ईजी लगे, जैसे हैबरमास लिखना, रजनी कोठारी यू शुड राइट. एक्चुअली यू शुड राइट बिकॉज ही इज़ टेलिंग कि हम कमांड पॉलिटिक्स को डिमांड पॉलिटिक्स में कर रहे हैं. ठीक है. However, critical thinkers are skeptical about state which ties to weaken the civil society. कोई बात नहीं. मॉस्का का लिख देना. मॉस्का का क्या लिखोगे, इट मे बी बाय द पीपल. ये क्रिटिक में डाल देना. क्रिटिक में 2-3 ही पॉइंट्स हैं. क्रिटिक में ये भी डाल देना कि कॉन्क्रीट आइडियोलॉजी नहीं है. फिर कई बार हम देखते हैं ना, मॉस्का ने ही बोला था ना कि पीपल आर सेल्फ सेंट्रिक. people are very self-centric. They only work for their interest. So इसीलिए एलाइट रूल के अंडर चले जाते हैं. इसलिए एलाइट रूल का भी तो होता है. कोफी अनान लिख देना. ठीक है, लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू. कोफी अनान फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट करना, कोफी अनान लिख देना. हैबरमास को डाल देना, प्लीज़ डाल देना. और मैकीन को डाल देना. इनविजिबल गवर्नमेंट का काम कर रहा है. एंड इसमें हमें क्या डालना है, रॉबर्ट कोठारी को डाल देना. कमांड पॉलिटिक्स से डिमांड पॉलिटिक्स डाल रहा है. और एंथनी गिडन्स को भी डाल देना कि ये बोलते हैं कि सिविल सोसाइटी हेल्प्स डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी. और मॉस्का को क्रिटिक्स में डाल देना कि डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, इट मे बी बाय द पीपल बट इट इज़ नेवर फॉर द पीपल. ठीक है. और इन्होंने ये भी बोला है कि पीपल आर सेल्फ सेंट्रिक प्लस देयर आर नो प्राइमोडियल आइडेंटिटीज़. अब सिविल सोसाइटी पे जो ये लिखना है तुम्हें,
whatever you could write. देखो अब मैं देती हूँ तुम्हें definition. Civil society included ये वाला लिख दो. Develop the notion of civil society as dominant fellow नहीं. Plays a significant role in building concentrated. इसमें से भी कुछ ले लो. Makes a comprehensive analysis 6 areas public education. अच्छा कुछ areas जिन पे civil society काम करती है ये देख लो. According to it's called public education voice of stakeholders. ये ऐसे लिख सकते हो. Areas on which civil society works gives voices to the stakeholder है ना. पॉलिसी इनपुट्स में डालती है अपने डिमांड्स रख के पॉलिसी इनपुट्स जो कि रजनी कोठारी भी बोलती है. पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी दिलाने में मदद करती है. लेजिटिमेसी दिलाने में मदद करती है. ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नेंस लाती है. पब्लिक को एडुकेशन देती है ना. वही बात कर रहे हैं हम लोग. फिर इट लिमिट्स द पावर ये भी लिख सकते हो. लिमिट्स द पावर ऑफ स्टेट एम्पावर सिटीजन्स करती है to function as recruiting informational and leadership generating agency. very important लिख देना पता ही रहता है. election monitoring करती है. strengthen citizens towards the state है ना. one second I'll give you definition of civil society पहले तो. A civil society is comprised of groups of organization working in the interest of the citizens but operating outside the governmental and for profit sectors. बस इतना ही. उसके बाद से फ्रेंच रेवोल्यूशन सीधा स्टार्ट कर देना. तो व्हाट इज सिविल सोसाइटी? ग्रुप्स ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर whom they work for the interest of citizen. ठीक है. एंड नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ये भी लिखना. एंड नॉट वर्क फॉर प्रॉफिट. ठीक है. ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग फॉर द सिटीजन्स. ठीक है. इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स. नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. नॉट पार्ट ऑफ प्राइवेट. नॉट वर्क फॉर प्रॉफिट सेक्टर्स. ठीक है. block of civil society as modular man an individual who is autonomous yet willing to able to associate. लिखना तो लिख दो बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट. बाकी 3-4 ही को लिखो. I'll take care guys and मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट.